धमतरी में जल्द ही केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, जहां पर चुनाव में दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, जहां दोनों गुटों के प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने मैनिफेस्टो में केमिस्ट संघ के लिए अलग अलग विकास की बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में केमिस्ट और ड्रगिस्ट संघ में जब दो गुट आमने सामने होंगे तो रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए सभी लोग लालायित रहेंगे। धमतरिया के गुट पर इन दोनों गुटों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें रखी। अपनी अपनी मैनिफेस्टो की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ में अगर वे चुनकर आते हैं तो क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। आइए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। निर्मल, मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है और मैं साहू मेडिकल स्टोर से धमतरी का संचालक हूं और मैं अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं पिछले कार्यकाल में जैसे हमारा जिला साहू समाज का व्यापारी प्रकोष्ठ सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहा हूं और इससे पहले मैं ये अपना तहसील साहू समाज धमतरी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद में कार्य कर चुका हूँ। और मैं एक संस्था भी चलाता हूँ, जैसे कि गीतांजलि आराध्य सेवा संस्था एक संस्था है मेरा। उस संस्था में मैं ना जैसे किसी भी ज़रूरतमंद लोग को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब किसी को भी ज़रूरत के सामान, जैसे किसी को पलंग देना है, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को वॉकर चाहिए, किसी को कमोड चेयर चाहिए, जैसे एम्बुलेंस भी है, ऑक्सीजन मशीन है, ये सब सुविधा मेरे पास 1 महीने के लिए निःशुल्क है। मैं अभी जिला औषधि विक्रेता संघ में अध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं चुन के आता हूँ तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हमारा जैसे चिल्लर विक्रेता है, छोटे व्यापारी है, इन लोग को जैसे बहुत तकलीफ होता है, व्यापारी बड़े व्यापारी होलसेलर से माल लेते हैं, तो ये सब तकलीफ को, और दोनों केमिस्ट और ड्रग विभाग इसमें ना थोड़ा सा समझ से बिठाना हम लोग को ज़रूरी है। ये सब चीज़ नहीं हो पाता, तो ये समझा से थोड़ा बिठाना है। और ड्रग लाइसेंस जैसे नवीनीकरण वगैरह है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि अब विभाग के द्वारा ना करके हमारे संस्था, मतलब जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा एक ऑफिस खोला जाएगा, उसके द्वारा हम लोग ये सब काम को करेंगे। मैं राजेश कुमार साहू, माही मेडिकल स्टोर्स, अंबेडकर चौक, धमतरी। पिछले कार्यकाल में मैं DCDA का प्रेसिडेंट रहा हूँ और वर्तमान में अभी DCDA के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। 2 महीने पहले स्टेट का चुनाव हुआ, जिसमें मैं उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया हूँ। अभी हमारे ज़िले के केमिस्ट भाइयों के द्वारा हमारा पैनल, विकास पैनल है, इस पैनल को आप लोग के द्वारा अगर चुना जाता है तो हम ज़िले में समन्वय और हमारे आपस में एक बढ़िया तालमेल रहेगा और व्यापार को एक नई दिशा और दशा देंगे। इसके लिए ड्रग विभाग से नए जितने अपडेट्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में और समय समय पर इसका कार्यशाला कराकर आप सबको अवगत कराया जाएगा, जिससे एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की स्थापना हो। इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं सतराहू आशानी, प्रोपाइटर हरी मेडिकल धमतरी का हूँ। वर्तमान में मैं धमतरी जिला औषधि विक्रेता संघ के सचिव पद में नियुक्त था। इस बार भी मैं अपने केमिस्ट एक्स्ट्रा पैनल के साथियों के साथ फिर से सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। आप प्रत्याशी है इस बार, पिछले बार आपकी क्या कुछ उपलब्धियाँ रही थी, क्या कुछ काम किया? पिछले कार्यकाल में हमने कई कार्यशाला कराई, नारकोटिक्स के ऊपर, नशे के खिलाफ कार्यशाला कराई, जिसमें SP साहब के साथ भी बैठक हुई, हमारे ADC राजपूत सर हैं उनके साथ भी कई बैठकें की। और अपने केमिस्ट साथियों को हमेशा ये हिदायत दी गई कि नशे के कारोबार से दूर रहें। जैसे आपके न्यूज़ के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि हमारे मेडिकल व्यवसाय का नाम आता है, बाकी उसमें हमारे मेडिकल व्यवसाय लिप्त नहीं पाए जाते, उसमें वो कोई बाहर के व्यक्ति आके बेचते हैं। तो ये चीज़ की कार्यशाला हमने लगातार ली ताकि हमारे किसी भी व्यक्ति को गलत कृत्य में नहीं, मतलब वो पकड़ाया ना जाए। और जैसे हमने धार्मिक और शैक्षणिक यात्रा भी की, बनारस ले गए थे, अयोध्या ले गए थे लोगों को, ताकि उससे भी नए वहाँ के केमिस्ट साथियों से भी मेल मुलाकात किया, तो जो वहाँ की भी तरीके रहते उसको यहाँ पे हमने इम्प्लांट किया और यहाँ पे भी हमने सुचारू रूप से अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए काम किया। हमारा मेन उद्देश्य रहेगा अधिकारी और हमारे व्यापारियों के बीच में सामंजस्य बनाने का, ताकि कोई भी तकलीफ आए तो हमारे थ्रू उससे बात करें
और अपने केमिस्टों को हम यही बोलेंगे कि आप जब तक गलत नहीं है तो एसोसिएशन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको घबराने की किसी बात की ज़रूरत नहीं है और गलत काम से हमेशा दूर रहिए। मैं राकेश साहू, रुद्री मेडिकल रुद्री से। तो मैं इस चुनाव के संबंध में यही बोलना चाहूँगा कि ये चुनाव किसी विशेष किसी व्यक्तिगत से नहीं लड़ा जा रहा है। हम राजेश साहू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और यह चुनाव हमारे एक संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। हमारा प्रयास नया रहेगा। जैसे कई मुद्दे हैं, जैसे ड्रग विभाग से कोई भी हमारे पास बात आती है तो हम बिल्कुल सही समय में हमारे सारे केमिस्ट को अपडेट कराएंगे, जानकारी देते रहेंगे। मेरा नाम दिनेश डे है और मैं जिला औषधि विक्रेता संघ के कोषाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार हूँ। मेरी प्राथमिकता यूनियन की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी तो हमारा यूनियन भी मजबूत रहेगा, जिससे हम विभिन्न प्रकार के काम को आसानी से कर सकते हैं। केमिस्टों को ये भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आता हूँ कोषाध्यक्ष पद में तो मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास करूँगा और शासन प्रशासन और केमिस्टों के बीच में आपसी तालमेल और समन्वय बना के काम करने का प्रयास करूँगा। मैं राजेश कुमार शर्मा, शर्मा मेडिकल स्टोर्स कुकरे, शर्मा मेडिकल एजेंसी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं कोषाध्यक्ष पद पर जो है इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा जो उद्देश्य रहा है वो हमेशा से यही रहा है कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही मैं अभी तक का जो मेरा जीवन रहा है वही जिया हूँ मैं। और मैं कोषाध्यक्ष पद पर 6 साल तक आदर्श व्यापारी संघ को जो सेवा दिया हूँ, मैं चाहूँगा कि वैसे ही सेवा जो है हमारे औषधि विक्रेता संघ को मैं दूं। और मेरा जो है एक ही अपील है आप सभी लोगों से, जितने भी हमारे सदस्य हैं और जितने भी चुन के आने वाले जो मेरे पदाधिकारीगण जो हैं, उनसे मेरा एक ही अपील है कि ऐसा कार्य करें कि 2 गुटों में हमारे जो लोग हैं ना बटे, चुनाव की स्थिति जो है क्रिएट ना हो। एकता और विकास की अगर हम बात करेंगे और चुनाव की ओर जाएंगे और हम 2 गुटों में बांट के फिर सोचेंगे कि वो फिर एक हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मनोनीत तरीके से हमेशा चुनाव होना चाहिए। संगठन की एकता जो है ना, हम सब लोग मिल के एक साथ सारे लोग मिल के काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बढ़िया है। 2 गुटों में बांटेंगे, अगर हम राजा बन गए और राजा ही अगर 2 गुटों में बांटना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ जो है एकता और विकास की जो हम बातें कर रहे हैं, मुझे तर्क ये नहीं लगता कि ये तर्क संगत बात है। मैं यही चाहूँगा, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप सारे लोग जो है जो चुन के आने वाले जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन पे भी आप जो है ऐसा दबाव बना के रखिए कि आने वाले दिनों में जो 3 साल बाद फिर से चुनाव आने वाला है, उसके लिए आप दबाव बना के रखिए कि संघ को समर्पण भाव और सेवा भाव से अपना योगदान दे और समय दे। हमारा जो वर्चस्व कोई मायने नहीं रखता, मान सम्मान हमारा कोई मायने नहीं रखता। संघ के हित में, संघ के कार्यों के लिए हम आगे आना चाह रहे हैं। जो भी हम बन पड़ता है सेवा भावना से जो है, मैं चाहूँगा कि मैं संघ के लिए जितना दे सकूँ वो दूंगा। मेरा 100% जो है संघ के लिए ही मैं आगे आना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।